ये नीलकंठ बेस कैंप का क्षेत्र है और यहाँ का ये कितना अद्भुत सौंदर्यपूर्ण वातावरण है। ये ऊपर नीलकंठ पर्वत है, यहाँ से ये ऋषि गंगा आ रही हैं नीचे। और इस कुटिया में यहाँ पे एक महात्मा जी रहते हैं, मौनी बाबा जी। अभी हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं। एक कितना दुर्गम क्षेत्र है जहाँ से कितने पत्थर गिरते रहते हैं, कितना खतरा है। इन क्षेत्रों में बहुत तेज हवा, बर्फीली हवाएं, बारिश इतनी तेज होती हैं कि इन क्षेत्र में रहना बहुत मुश्किल है। कोई बिरले संत महापुरुष ही इन क्षेत्रों में रहते हैं और प्रभु का भजन करते हैं, साधना करते हैं, क्योंकि सभी के बस की बात नहीं। ऋषि गंगा भी जा रही हैं वहाँ उद्गम स्थान से आती हुई। ये उद्गम स्थान है और ये इधर से अभी चलते हैं, मौनी बाबा के दर्शन करते हैं। मौनी बाबा जी यहाँ काफ़ी समय से रह रहे हैं। ये है मौनी बाबा जी की गुफा। मौनी बाबा जी से मिलते हैं, देखते हैं मौनी बाबा जी क्या कर रहे हैं। ओम ओम नमो नारायण महाराज जी प्रणाम। ये मौनी बाबा जी हैं, बोलते नहीं हैं, यहाँ साधना में हमेशा रहते हैं, काफ़ी वर्षों से मौन हैं। और ये देखो किस तरह कितनी कठिनता से यहाँ जीवन व्यतीत करते हैं, साधना करते हैं। ये देखो यहाँ आग जल रही है, ये चूल्हा है यहाँ का। और ये लकड़ियाँ हैं जो झाड़ियों से बड़ी मुश्किल से निकलती हैं, बहुत मुश्किल से, जिसमें देखो ये कांटे वगैरह भी चुभ जाते हैं। साधु जीवन बहुत कठिन जीवन है और इस कोई बिरले महापुरुष ही इस तरह रह पाते हैं। देखो ये घास फूस सब इस पे बिछा के रहते हैं। आज के आधुनिक युग में जो मोबाइल का प्रयोग नहीं करते, सुविधाजनक सुविधाएं जो आज के युग में लोग लेते हैं, उन सब से दूर हैं। ऐसे महापुरुष के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ओम नमो नारायण। जय बद्री विशाल। ओम। मौनी बाबा जी, आप यहाँ कैसे रहते हैं? आप यहाँ की क्या दिनचर्या है, कैसे साधना करते हैं? कुछ मार्गदर्शन करेंगे, कुछ बताएंगे? आप लिख के कुछ बता सकते हैं? अगर बताएंगे तो बड़ी कृपा होगी। बाबा जी अब कुछ बताएंगे? हम दुस्साहस कर रहे हैं पूछने का, उसके लिए क्षमा। ओम। स्वामी जी से हमने प्रश्न किया था कि संत महात्मा
इतने दुर्गम स्थान में, इन गुफाओं में कैसे रहते हैं, क्यों रहते हैं और किस प्रकार रहते हैं। तो स्वामी जी ने कुछ लिखा है उत्तर, अब देखते हैं। देखो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी ने लिखा है, स्वामी जी, गुफा में रहना अति कठिन है, आप जानते हैं, फिर भी महात्मा क्यों हिमालय के दुर्गम गुफा में रहते हैं, यह एक सवाल है। और कैसे रहते हैं, यह भी एक सवाल है। प्राचीन काल से अब तक संत महात्मा हमेशा साधना के लिए हिमालय में आते हैं। इसका एक प्रधान कारण है गुफा में समाधि का अभ्यास कर सकें। जिन साधकों को समाधि प्राप्ति की इच्छा है, वह ही गुफा में दुर्गम स्थान में एकांत में रह सकते हैं। लोकालय जीवन से विभिन्न दूर होके रहना सबके लिए आसान नहीं है। गुफा के जीवनचर्या अति साधारण भूमि में शयन, एक बार अल्प आहार अगर मिल जाए, नहीं तो केवल पानी के सहारा लेना पड़ता है, सिर्फ पानी पी के ही काम चलाना पड़ता है। आग के लिए लकड़ी मिलती नहीं है। हर रोज नदी के ठंडे पानी में स्नान करना। जंगली जानवर बारिश बर्फ के समय आ जाते हैं। तेज हवा, गुफा में बारिश का पानी में रात भर भीगना। इस प्रकार से निरंतर परमात्मा का ध्यान में समय पता नहीं चलता। भूख, प्यास, शीत आदि का बोध नहीं रहता। शरीर इस प्रकार बन जाता है निरंतर साधना के कारण। यह है गुफा में जीवनचर्या संत महात्माओं की। और मौनी बाबा जी ने इतनी कृपा करके ये लिख के दिया है, समझाया है कि कैसे साधक रहते हैं, और जो और साधक रहना चाहते हैं उनको इतनी मुसीबतों के लिए तैयार रहना चाहिए।